नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओस्टियो स्ट्रॉन्ग टैबलेट्स के बारे में। इसे भार्गव फार्मा कंपनी बनाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसे किन बीमारियों में, किन लक्षणों में पेशेंट को दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इस दवाई के कोई साइड इफेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये दवाई देने से पेशेंट की बोन्स यानी हड्डियां स्ट्रॉन्ग होती है, उनको स्ट्रेंथ मिलती है। साथ में ये दवाई देने से फ्रैक्चर होने के चांस कम हो जाते हैं, इतनी मजबूती मिल जाती है हड्डियों को। साथ में बोन डेंसिटी को भी बढ़ाने का ये दवाई काम करती है। इस दवाई को ओस्टियोपोरोसिस में दिया जाता है, जब पेशेंट की हड्डियां कमजोर होती हैं तो ये दवाई अब बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये दवाई दी जाती है पेशेंट को कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। जिन लोगों के अंदर कैल्शियम कम होता है, जिन बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, ऐसे पेशेंट में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। तो जो इसमें दवाइयाँ डाली गई हैं वो जॉइंट एक्सर्शन में दी जाती है, जॉइंट पेन में दी जाती है, जॉइंट स्टिफनेस में दी जाती है, या जॉइंट की स्वेलिंग यानी सूजन आने पर पेशेंट को दी जाती है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है, हड्डियों के लिए या जोड़ों के दर्द के लिए। पेशेंट को बोन में या जॉइंट में पेन तो होता ही है, साथ में स्टिफनेस, अगर जकड़न देखने को मिलती है किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट में तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। स्टिफनेस को भी ठीक करती है, पेन को भी ठीक करने का ये दवाई काम करती है। ये दवाई पुराने जोड़ों के दर्द के लिए या पुराने हड्डियों के पेन के लिए, या जिन लोगों को लंबे टाइम पहले कोई इंजरी हुई थी, चोट लगी थी जिसके कारण हड्डियों में क्रैक्स आ गए हैं, तो ऐसे केस में दवाई देने से क्रैक्स ठीक होते हैं और पेन को ठीक करने में दवाई मददगार रहती है। इस दवाई को डीकैल्सिफिकेशन में भी दिया जा सकता है, अर्थराइटिस में दिया जा सकता है। अर्थराइटिस में जोड़ों में, हड्डियों में दर्द के साथ सूजन, रेडनेस देखने को मिल रही है, या फिर पेशेंट कमर दर्द का शिकार है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जोड़ों के किसी भी हिस्से में अगर पेशेंट को दर्द देखने को मिल रहा है तो ये दवाई दी जा सकती है। कुछ पेशेंट में देखा जाता है कि पेशेंट को चलते हुए या कोई मूवमेंट के दौरान पेन का सामना करना पड़ता है, या हड्डियों से आवाजें आती हैं, या थकावट रहती है, ये सोरनेस देखने को मिल सकती है, वीकनेस देखने को मिल सकती है, कमजोरी पेशेंट के अंदर इतनी ज़्यादा आ जाती है हड्डियों में। तो पेशेंट को अगर ये सप्लीमेंट दिया जाए, ये दवाइयाँ दी जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं ऐसे केस में। ख़ासतौर पर बुजुर्ग पेशेंट में ये रिजल्ट्स आते हैं, आफ्टर 50 के पेशेंट में दिखने को मिल जाते हैं। इसमें अगर कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिशन की बात करें तो कैलकेरिया कार्बोनिका एक होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई है बोन पेन के लिए, जॉइंट पेन के लिए, जॉइंट एक्सर्शन के लिए, बोन वीकनेस के लिए दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। खासतौर पर ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनको मोटापे के साथ साथ हड्डियों में दर्द रहती है या जॉइंट पेन देखने को मिल सकता है, तो ऐसे केस में दवाई देने से, साथ में ऐसे पेशेंट में पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, रात के समय खासतौर पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और कैल्शियम की कमी ऐसे पेशेंट में देखने को मिल सकती है। बच्चों में, बुजुर्गों में और महिलाओं में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें कैलकेरिया फोस डाली गई है। ये दवाई हड्डियों के साथ साथ दांतों को भी मजबूती देती है, कैल्शियम की कमी को पूरा करती है, खाने से प्रचुर मात्रा में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। साथ ही देखा जाता है कि अगर पेशेंट को जॉइंट पेन, स्टिफनेस देखने को मिल रही है तो ऐसे केस में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। बच्चों में इस दवाई को दिया जाता है दांतों की अच्छी ग्रोथ के लिए, बोन डेंसिटी के लिए, या स्ट्रेंथ देने के लिए बोन को या हड्डियों को, या जॉइंट पेन के लिए दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। साइलिशिया एक दवाई डाली गई है, इसका भी सेम ही बेनिफिट रहता है कि ये खाने से अब्जॉर्ब करती है कैल्शियम को। साथ में ये एक मिनरल है जो ज़रूरी रहता है हमारी बोन्स के लिए। बोन पेन के लिए दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें कैलकेरिया फ्लोरिका डाली गई है। इस दवाई को खास तौर पर जॉइंट अफेक्शन में दिया जाता है, बोन अफेक्शन में दिया जाता है, ओस्टियोपोरोसिस में दिया जाता है, क्रैकिंग जॉइंट में, क्रैकिंग बोन में दिया जा सकता है। इन लोगों को बोन से संबंधित या जॉइंट से संबंधित कोई लंबी बीमारी होती है जिसके कारण पेशेंट को दर्द का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। खासतौर पर पुराने केस में इस दवाई को दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस दवाई को लेना चाहते हैं, आपको ऐसी कोई परेशानी है,
इस दवाई से संबंधित आपके सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। केस टेकिंग करने के बाद डिसाइड हो पाएगा कि आपके लिए क्या सूटेबल मेडिसिन रहेगी और उनकी सही डोज क्या होगी। तो कॉमन डोज होती है 1 से 2 टैबलेट दिन में 1 से 2 बार दी जाती है इसकी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।